कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, 5 तारीख को मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं अलग अलग लग्नों एवं राशियों पर मंगल का क्या प्रभाव होगा। मंगल की 2 अपनी राशियां हैं, मेष एवं वृश्चिक। अग्नि तत्व है, उत्साह शौर्य का कारक है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर ये शुभ गोचर करेगा वहाँ पर उत्साह की वृद्धि करेगा, लेकिन केतु की युति की वजह से कई स्थानों में ये व्यक्तियों को क्रोध भी दिलाएगा। ऐसी स्थिति में धैर्य बनाकर रखना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं मेष लग्न में मंगल का गोचर। मेष लग्न में मंगल अष्टम भाव में गोचर करेगा एवं केतु से युति करेगा। ऐसी स्थिति में मंगल अष्टम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव से गुजरेगा। केतु के प्रभाव में आने के कारण मानसिक तनाव, उत्तेजना आदि दिलाएगा एवं 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ने पर धन की आय में रुकावट, परिवार में तनाव की स्थिति एवं मित्र राशि तृतीय भाव में अष्टम दृष्टि पड़ने से पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा। आइए अब चलते हैं वृष लग्न की ओर। वृष लग्न में मंगल व्यय भाव का एवं सप्तम भाव का स्वामी है। अब ये अपनी ही राशि में गोचर करेगा। सप्तम भाव में गोचर करने से व्यापार में वृद्धि होगी। चौथी दृष्टि दशम भाव पे पड़ने से पिता से कुछ मतभेद, व्यापार में कुछ रुकावट की संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में बाहरी क्षेत्रों से लाभ की कुछ वृद्धि बनती है। अब चलते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि में मंगल 6ठे भाव में गोचर करेगा, जो कि इसका खुद का भाव है। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, क्योंकि ये लाभ भाव का स्वामी अपनी राशि में प्रवेश कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है।
शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अगर आपका कोई विवाद किसी प्रकार से चल रहा है तो उसको हल करने की ओर ध्यान दें, निश्चित ही विवाद सुलझ जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि व लग्न में मंगल दशम भाव का एवं पंचम भाव का स्वामी बनता है। पंचम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करने से मंगल संतान सुख की प्राप्ति देगा, व्यापार में वृद्धि करेगा, सम्मान की वृद्धि करेगा, पद प्राप्ति होगी। अगर आप कोई इंटरव्यू देने वाले हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्रदान करेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। मित्रों, सिंह राशि में मंगल भाग्य का स्वामी होता है एवं सुख स्थान का स्वामी होता है। ऐसी स्थिति में जब भाग्येश और सुखेश बलवान होंगे, कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में प्रवेश करता है तो वह बली हो जाता है। सिंह लगन में मंगल योग कारक ग्रह भी होता है, तो सिंह लगन के लिए वाहन जायदाद आदि की वृद्धि होगी, भाई बंधुओं से प्यार मिलेगा, सुख की वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में वृद्धि होगी। लेकिन चौथी दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ने से व्यापार में कुछ रुकावट हो सकती है, पिता से कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन आय के स्रोतों में लाभ होगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि से अपनी मित्र राशि मिथुन को देख रहा है। यहाँ पर सप्तम भाव पत्नी का भी होता है। ऐसी स्थिति में पत्नी को भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या कोई कहा सुनी आदि संभव है। अब चलते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि में एवं कन्या लगन में मंगल तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी होता है। ऐसी स्थिति में मंगल कार्यों की कुशलता देगा, सफलताएं प्रदान करेगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा। चौथी दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से रोगों से मुक्ति होगी और
धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, शत्रु वर्ग कमजोर होगा। अब चलते हैं तुला लगन की ओर। तुला लगन में यह ऐसी स्थिति में आके कुछ मानसिक तनाव देगा। चौथी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ने से संतान को कुछ कष्ट हो सकता है, पेट की तकलीफ हो सकती है, लेकिन किसी पुरानी वस्तु से धन लाभ होगा, क्योंकि धन का स्वामी धन भाव में गोचर कर रहा है। ऐसी स्थिति में धन लाभ अवश्य करवाता है। लेकिन यहाँ मैं फिर बताना चाहूँगा कि केतु से युति होने के कारण, जो कि रहेगी जब तक मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो हनुमान जी की पूजा, केतु के लिए सतनज आदि दान करना चाहिए। अब चलते हैं वृश्चिक लगन की ओर। वृश्चिक लगन में मंगल आने से लग्नेश अपने लगन में गोचर करेगा। ऐसी स्थिति से मेहनत करने से आय में वृद्धि होगी, किसी रमणीय स्थान की यात्रा होगी और सभी पक्षों से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन चौथी दृष्टि सुख स्थान में पड़ने से वाहन आदि ध्यान से चलाना चाहिए। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने से पारिवारिक परेशानी, व्यापार में रुकावट संभव है, लेकिन स्वास्थ्य ऐसी स्थिति में बेहतर रहेगा। आइए चलते हैं धनु लगन की ओर। धनु लगन में मंगल 12वें स्थान में अपनी राशि में वृश्चिक में गोचर करेगा। 12वें भाव में आने से अचानक कोई आशा बढ़ाने वाला समाचार प्राप्त होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, संतान से कुछ तनाव हो सकता है। अपने क्रोध पर ऐसे व्यक्तियों को निरंतर रखना चाहिए। किसी भाई बहन को चौथी दृष्टि तृतीय भाव में आने से कष्ट हो सकता है, शत्रुओं से विवाद हो सकता है। अब देखते हैं अगली राशि मकर लगन।
मकर लगन में मंगल जो है सुख स्थान का स्वामी एवं लाभ भाव का स्वामी है। ऐसी स्थिति में मंगल मकर लगन वालों के लिए सभी बाधाओं को पार करके बुद्धि विद्या से लाभ करेगा। भूमि वाहन आदि का लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी एवं आय के साधनों में वृद्धि होगी। लेकिन चौथी दृष्टि धन भाव पर पड़ने से परिवार में धन में किसी प्रकार की बाधा संभव है। लेकिन वाहन भूमि मकान आदि खरीदने के लिए ये समय उत्तम रहेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। जब लग्न के अंदर कुंभ राशि आती है तो मंगल तृतीय भाव एवं दशम भाव का स्वामी हो जाता है। दशमेश जब गोचर करके अपने भाव में आएगा तो निश्चित रूप से सम्मान में वृद्धि करेगा, व्यापार को बढ़ाएगा। लेकिन चौथी शत्रु दृष्टि लगन पर पड़ने से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकता है, सफलता प्रदान करेगा। भाइयों एवं मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। अब चलते हैं अगली राशि मीन के साथ। यहाँ पर मैं एक बात सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, इस सूर्य ग्रहण का भारत के अंदर कोई असर नहीं है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि सूर्य ग्रहण, लेकिन यह आने वाला अमावस का सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी नहीं दिखाई देगा, तो ग्रहण की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब देखते हैं मीन लगन। मीन लगन में मंगल भाग्य भाव का स्वामी और कुटुंब भाव का स्वामी बनता है। मीन लगन वालों के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया समय आने वाला है। उन्हें यश की प्राप्ति होगी, भाग्य की प्राप्ति होगी, धार्मिक कार्य होंगे, माता भूमि परिवार भवन का सुख प्राप्त होगा। अब अंत में मैं फिर बताना चाहूँगा कि मंगल जो ग्रह है, ये जब किसी भी राशि में आता है तो आते ही अपना प्रभाव दिखाता है। ऐसी स्थिति में केतु जो है वो इस समय 5 अंश के करीब गोचर कर रहे हैं और उधर से मंगल का प्रवेश होना, यानी कि राहु केतु का योग, ये तकरीबन सभी को कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति के अंदर जिन लोगों की कुंडली में मंगल राहु का योग है, उन्हें विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। केतु के लिए कंबल सतनजा आदि का दान करें।
हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे लाभ होगा। तो मित्रों, आज की जानकारी पर यहीं पर विराम देते हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप हमसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो प्रतिदिन 2 कुंडली निःशुल्क देखने का हमने निर्णय लिया है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली भेज सकते हैं, साथ में अपना नाम, जन्म स्थान, तिथि, साल साफ साफ लिख के भेजें और अपना प्रश्न भी लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।